प्रेम, जिसे दुनिया श्री राधा और कृष्ण के नाम से जानती है। हम उनकी लीलाओं को पूजते हैं, उनके मिलन के गीत गाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिलन के पीछे एक गहरा अंधकार भी छिपा है। एक ऐसा काला दिन जब गोलोक धाम की पवित्रता क्रोध से दूषित हो गई थी। ये कहानी उस क्षण की है जब प्रेम को श्राप मिला। समाचार मिला कि कृष्ण विरजा गोपी के साथ विहार कर रहे हैं। राधा का प्रेम ईर्ष्या और क्रोध में बदल गया। वो आंधी की तरह कृष्ण के कक्ष की ओर बढ़ी। द्वार पर श्रीदामा खड़े थे, कृष्ण के परम भक्त और सखा। श्रीदामा ने हाथ जोड़कर लेकिन कड़े शब्दों में कहा, ठहरिए देवी, प्रभु विश्राम में है, आप भीतर नहीं जा सकती। राधा ने क्रोध में कहा, तू मुझे रोकेगा श्रीदामा? तू भूल गया कि मैं कौन हूं? तू कृष्ण का सेवक है, स्वामी नहीं। श्रीदामा ने भी पलट कर कहा, और आप प्रेम की देवी हैं, लेकिन अभी आप क्रोध की मूर्ति लग रही हैं। ये व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। बहस अपमान में बदल गई। राधा ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने चीख कर कहा, तुझ में भक्तों जैसे गुण नहीं, तुझ में असुरों जैसा अहंकार है श्रीदामा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू गोलोक से गिर जाएगा और धरती पर एक असुर, एक राक्षस बनकर जन्म लेगा। श्रीदामा का हृदय टूट गया। अपनी आराध्य देवी से ऐसा श्राप पाकर उनकी भक्ति भी क्रोध में जल उठी। उन्होंने कांपते हुए कहा, राधा, आपने एक भक्त का अपमान किया है। आपको अपने प्रेम और अपने स्थान का बहुत मान है ना? तो सुनिए, मैं आपको श्राप देता हूँ। आपको भी गोलोक छोड़ना होगा। आपको भी उस मृत लोक धरती पर एक साधारण मानवी बनकर जन्म लेना होगा। और जिस कृष्ण के लिए आप मुझसे लड़ रही हैं, धरती पर जाने के बाद आप 100 वर्षों तक उन कृष्ण का मुख नहीं देख पाएंगी। आपको विरह की आग में जलना होगा। श्राप देते ही सन्नाटा छा गया। तब श्री कृष्ण वहां आए। राधा रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। श्रीदामा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन वचन बाण की तरह होते हैं जो वापस नहीं आते। कृष्ण ने कहा, यह विधि का विधान था। प्रेम की परीक्षा वियोग में ही होती है। राधिके, तुम्हें जाना होगा। तुम्हें दुनिया को यह सिखाना होगा कि सच्चा प्रेम पास रहने में नहीं, बल्कि दूर रहकर तड़पने में है। और फिर वो घड़ी आ गई। राधा गोलोक से ओझल होने लगी। श्रीदामा असुर योनि में गिरने लगे। गोलोक सूना हो गया। धरती पर राधा का जन्म हुआ। श्रीदामा शंखचूड़ नामक महाशक्तिशाली असुर बने। और राधा रानी ने विवाह किसी और से किया, क्योंकि श्राप के कारण वो कृष्ण की नहीं हो सकती थी। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो पीछे छूट गई राधा। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 100 साल। ये राधा कृष्ण की वो डार्क स्टोरी है जो बताती है कि हम जिस राधा कृष्ण को एक साथ देखते हैं, उन्होंने एक साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की याद में जलने के लिए जन्म लिया था। क्योंकि मिलन शरीर का होता है और वियोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। राधे राधे।